तो चलिए बच्चों, आज आपके समक्ष बात करेंगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आफ्टर योर जे रिजल्ट, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है। दैट इज बच्चों, जोसा काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैं हर साल ये बात देखता हूं, बहुत सारे बच्चे जब जोसा का नोटिफिकेशन आता है तब जागते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना शुरू करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं, जोसा का जो फर्स्ट राउंड है वो इमीडिएटली आफ्टर योर फर्स्ट काउंसलिंग बेटा स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट राउंड हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और कई बार ये डॉक्यूमेंट्स रेडी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हर साल पैनिक करते हैं। पर जैसा कि मैंने सर हर बार आपको ये बात बोलते हैं कि यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए हमेशा इन चीजों को आसान और सिंपल मैं बनाता रहूंगा। तो आज उसी की दिशा में एक बार फिर मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं और आज आपके लिए ये चीजें पहले से आपको बता रहा हूं कि आप अरेंज करके रखें और आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान मैं बनाने वाला हूं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी टाइम रहते इन चीजों को देखें, और क्योंकि एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करवाने में समय लगता है। ठीक है, तो चलिए चैनल पे सब्सक्राइब रहिए ताकि ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं सही समय तक देता रहूं। आप सब्सक्राइब होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सही समय तक पहुंच जाएगी। कई बार अनसब्सक्राइब रहने से इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जब काफी देर हो चुकी होती है। तो अब जुड़े रहें, आपके लिए आगे भी फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हमने प्लान की हुई हैं आपके लिए। एडवांस की सीरीज एट द सेम टाइम आपकी कॉलेज की प्रेफरेंसेस ऑर्डर, कॉलेज को लेकर गाइडेंस सेशंस चलते रहेंगे, इसलिए इस परिवार का हिस्सा बने रहें। ठीक है जी, और टेलीग्राम भी कर लेना, तो आपको जानते ही कि दोनों जगह आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। और हाँ यार, अब जेई एडवांस का माहौल गर्म हो चुका है। अब डेफिनेटली आप एडवांस, अगर आपको लग रहा है आप एडवांस की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, और सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपके मार्क्स, मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके मार्क्स अबव 120 मार्क्स हैं तो बेटा आप सेकंड थॉट मत दीजिए, फिर आपको 100% एडवांस के लिए एक बार फेयर फाइट मारनी ही चाहिए। अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप हमारे क्लेवर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं कई बार बता चुका हूं ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ये नंबर 1 बैच है। अगर किसी बैच में ये कैपेबिलिटी है कि तेरे जैसे मैंगो बच्चे को एक एनआईटी से आईआईटी में पहुंचाने की काबिलियत अगर कोई बैच रखता है तो बेटा वो यही बैच है। ठीक है, तो सेकंड थॉट देना ही नहीं है, आप इस बैच के अंदर आ जाइए। इसके अंदर जो कंटेंट हम करवाते हैं वो कंटेंट है हमारा रैंक एक्सेलरेटर बुक्स का, इनका कंटेंट है, और इस कंटेंट की हार्ड कॉपी बैच के अंदर आपके ऑलरेडी डिलीवर कर दी जाएगी। एडवांस के जो हमारे पार्ट टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर इस बैच का पार्ट बने, और ट्रस्ट मी, अगर खुद को अंडर एस्टिमेट आप नहीं करते तो आपको इसका पार्ट बनना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो एक बार रिस्क लेके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, मेरे बस का नहीं है। अगर कोई तुम्हारा 1 महीने में आईआईटी करवा सकता है, दिस इज द बैच। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए, जो कि मैं रेकमेंड करता हूं कि आप पूरा बैच लीजिए, बैच में कंटेंट भी मिलेगा, क्लासेस का सपोर्ट भी मिलेगा, बट सिर्फ अगर आपको कंटेंट चाहिए एडवांस का तो वो भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अगर तेरा मार्क्स का स्कोर कम आ रहा है, अगर सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मेरे मार्क्स मान लो कम आ रहे हैं तो फिर आप क्या करूं, फिर मैं रोऊं बैठ के? नहीं बेटा, रोना नहीं है, किसी भी जीवन की स्थिति में रोना ही नहीं होता, खुश रहना होता है। तो अगर तेरे मार्क्स कम रहेंगे जेईई मेंस में तो फिर जो बहुत सारे और बैकअप एग्जाम्स हैं इनको दे। तो हमने एक ना ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई है एक, जिसके अंदर आपको इन सभी एग्जाम्स का हमने बंडल बना दिया, और हर एग्जाम के 10-10 टेस्ट है, मतलब बिट सेट के 10, कॉमेट के 10, वेस्ट बंगाल जेईई के 10। तुझे जो देना है दे, जो देना नहीं देना ना दे। तो एक सिंगल प्राइस पे सभी एग्जाम्स के 10-10, सभी एग्जाम्स के एमएसटी सीटी के 10, वीआईटी ट्रिपल ई के 10, बिट सेट के 10, हर एग्जाम के 10-10 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। और इन एग्जाम्स के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती, आप लोगों को सिर्फ एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज चाहिए होती है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड हो, और वो सारा एनालिसिस करके इन टेस्ट सीरीज को डेडिकेटेडली बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे हर एग्जाम की एक डेडिकेटेड टीम है, उस डेडिकेटेड टीम ने इन टेस्टों को क्रिएट किया है। ठीक है, पूरा एनालिसिस करके फायदा होगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूरत के हिसाब से डिसीजन लीजिए। आते हैं सीधा बेटा हमारी जोसा के ऊपर। सबसे पहले तो भैया सारे ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी ऑफ, है ना, इंडिया, तो सारे एक बार सभी बच्चे इसको प्रणाम करें, बिकॉज एक्चुअली ये वो अथॉरिटी है अब जो एक्चुअली तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक लेके जाएगी। तुमने जेई मेन का पेपर दिया, जेई मेन के पेपर के बाद तुम्हें कहां जाना है? तुम्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, है ना, जीएफटीआई भी जाना है, ट्रिपल आईटी जाना है, एनआईटी और आईआईटी जाना है, यही है ना तुम्हारा उद्देश्य। लेकिन ये ले जाएगा कौन? ये काम कौन करेगा कि तुम्हें किसी कॉलेज के अंदर भेजना है? ये काम जोसा करती है। तो जोसा सभी एनआईटीज की, है ना, 32 एनआईटीज, 23 आईआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज और 40 से ज्यादा जीएफटीआईज इस साल हमारे बड़े हैं। ठीक है, एनआईटीज 31 हुआ करते थे, तो एक शिवपुर जो है उसको भी एनआईटी बना दिया गया है, तो जिसकी वजह से 32 एनआईटीज हो गए। इन सबकी जो सीट की एलोकेशन जो है वो जोसा कंडक्ट करती है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि जैसे ही इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा मैं आपको इस चैनल पे लाइव आके जरूर बताऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और एक कंप्लीट प्रोसीजर का अलग से वीडियो भी करूंगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं, कहीं और में जाइएगा।
बाकी जो भी आगे प्रोसेस होगा जोसा का मैं आपको चैनल पे बताता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर रहिएगा। तो शुरू करते हैं यार, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मेरे भाई देख, तेरे को चाहिए 2 स्कैन्ड फोटोज फॉर एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज एंड 3 फॉर आईआईटीज। तो जो बच्चा एनआईटीज, जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहता है उसको 2 फोटोज चाहिए, वही पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड जो तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ली थी। और अगर आप आईआईटीज में एडमिशन लेंगे, डेफिनेटली जब आपका आईआईटी का कट ऑफ क्लियर होगा और आप आईआईटी के लिए एलिजिबल होंगे, तो आईआईटीज के एडमिशन के लिए 3 लगती हैं, ठीक है, 3 पिक्स आपकी लगती हैं। तो यार ये 2-3 के चक्कर में मत पड़ना, 2-3 के चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको जो रेकमेंड कर रहा हूं, आपकी कम से कम 10-15 पिक्स हमेशा रेडी होनी चाहिए, क्योंकि यार ये 2-3 तो मतलब 2 आईआईटीज की और 2 एनआईटीज की, 3 आईआईटीज की छोटी मोटी बातें हैं। आप कैंपस में जाओगे, कैंपस में और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइब्रेरी कार्ड बनाना है, ये करना है, वो करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको बहुत सारी पिक्स हर जगह जरूरत पड़ती रहेगी और नई नई आईडीज बनती हैं, नए नए एक्सेस चाहिए होते हैं आपको किसी डिपार्टमेंट के, तो आईडीज आपको चाहिए होंगी, फोटोज आपकी बहुत लगेंगी। तो आप 10-15 कॉपीज बनवा के रखिए, ये 2-3 के चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। चलो, आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा चाहिए? देखो सबसे बेस्ट आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है बेटा, ये बेस्ट सभी बच्चे सबके पास यही होगा, आधार कार्ड। जिसके पास नहीं है भैया बनवा लेना, मैक्सिमम आपकी जगह आधार कार्ड से काम हो जाता है। बाकी इसके अलावा पैन कार्ड तो चलो आपके पास होगा नहीं, अभी छोटे हो, ठीक है। स्कूल आईडी में आपको बता दूं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, स्कूल आईडी वो वाली वैलिड होती है जोसा के अंदर भी जहां पे आपका आधार कार्ड लिंक्ड हो, जहां पे आधार का नंबर मेंशन हो और आपकी फोटो भी हो उसके ऊपर, ठीक है। तो स्कूल आईडी भी हर तरह का आप अपलोड नहीं कर सकते, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे सेफ जो होता है वो आपका खुद का आधार कार्ड होता है। बट हाँ, ये सारा जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पासपोर्ट भी एक अच्छा आईडी प्रूफ है। बाकी राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब यहां पे ना एक चीज आपको दिख रही है, ये है बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। अब ये एकदम से मैंडेटरी तो नहीं है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आपके लिए जोसा के लिए ये फ्यूचर में मैंडेटरी बन जाएगा। एज एन आईडी प्रूफ बैंक पासबुक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और आईडी प्रूफ्स हैं। लेकिन मैं आपको यहां बता दूंगा, अभी आगे भी बताऊंगा वीडियो के अंदर, आप सभी लोग अपना एक बैंक अकाउंट अपने नाम का खुलवा लीजिए। आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी बैंक की पासबुक होना चाहिए और आपके पास अपनी एक चेक बुक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने कैंपस में भी जाएंगे तो आपके अकाउंट्स के जो है चेक्स कैंसिल करके आपको बहुत जगह सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए कंफर्टेबल तभी हो पाएंगे अगर आपके नाम पे होगा, और इसे ओपन होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो सभी बच्चे इसको अभी से करवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा जब फर्स्ट सीट का, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जब नोटिफिकेशन आता है, तो उस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की नोटिफिकेशन के दौरान आपको जो चीज सबसे ज्यादा करनी होती है ना, वो सबसे पहले जो करनी होती है वो होती है आपकी एक पेमेंट, और पेमेंट आपको अपने नाम के अकाउंट से पे करनी होती है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होती है आगे चल के, ठीक है। तो सब बच्चे इसको खुलवा के रख लेना, ये आईडी प्रूफ की काम भी करेगा और आगे आपको हेल्प भी होगी, ठीक है। बाकी आगे बेटा बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। सब बच्चे जरा ध्यान से सुनना। देखो ये सारी कैटेगरीज हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इन सब का रिजर्वेशन कितना है जोसा के अंदर मैं आपको बता देता हूं। जोसा के अंदर जितनी भी एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, ये सारी रिजर्वेशन सीट्स बढ़ी जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% सीट जनरल कैटेगरी की होती हैं और बाकी जो सीट्स होती है उनका रिजर्वेशन आपको गिवन है। 10% ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल का 27%, एससी का 15% और एसटी का 7.5%। तो सारी सीट स्टेट कोटा की, होम स्टेट कोटा की और ऑल ओवर इंडिया कोटा की आपकी इसी रिजर्वेशन के पैटर्न से फिल की जाती है, ठीक है। देख, अगर तो तेरी कैटेगरी एससी एसटी है तो एससी एसटी के जो पुराने सर्टिफिकेट है वो चल जाते हैं, जो भी तुम्हारे पुराने बने हुए हैं वो चल जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं होता, ठीक है। इफ यू आर विदाउट सर्टिफिकेट इट मींस यू आर जनरल कैटेगरी। अब जो भी बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने जेई की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया था, नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो भी सर्टिफिकेट बनता है उसकी वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगती है, ठीक है। तो आपका एक फ्रेश सर्टिफिकेट आप बनाओ और फ्रेश सर्टिफिकेट आपका बनेगा 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है। और इसे बनाने में आपको पता है समय लगता है, अगर आप ये नहीं सबमिट करेंगे तो फिर एफिडेविट वगैरह देने पड़ते हैं, तो फिर वो फालतू में प्रोसेस लंबा होता है। तो सभी बच्चे इसीलिए इस चैनल पे अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इसका फायदा उठाइए। मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूं, आपने जो जेई की रजिस्ट्रेशन के दौरान ये अपने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनाए थे, वो वाले आपके जोसा के अंदर नहीं चलेंगे, आपको फ्रेश दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका हर साल इनकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की
फाइनेंशियल ईयर एंड तक होती है, तो 31 मार्च को इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। और हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, ओबीसी कैटेगरी को रिवैम्प करती है, ईडब्ल्यूएस को वो चेक करती है कि यार अभी भी ईडब्ल्यूएस हो या नहीं, तुम्हारी इनकम फैमिली की बड़ी है या उतनी ही है। तो ये सारी चीजें में तुम आगे चल के परेशान मत हो, तो फ्रेश सर्टिफिकेट बनवा लेना। जब कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करोगे तो फिजिकली आपको वहां पे वो सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा, और जोसा के अंदर भी आपको कई बार अपलोड करना पड़ता है, तो आपको ये दिक्कत ना आए, इनके फ्रेश बनवा लीजिए। 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स डेट होनी चाहिए, पुराने वाले नहीं चलेंगे, ठीक है जी। और ओबीसी का मैं एक फ्रेश आपको बता देता हूं, ओबीसी कैटेगरी में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एक होती है एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। अब ओबीसी भी 2 कैटेगरीज की होती है, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट। तो तुम्हारा जो ओबीसी कैटेगरी होना चाहिए वो स्टेट लिस्ट वाला वैलिड नहीं होता, सेंट्रल लिस्ट पे तुम्हारी कैटेगरी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई चेक करना चाहता है, किसी को डाउट है, मैंने लिंक डाल दिया, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक है, आप इस लिंक पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, आप अपनी ओबीसी कैटेगरी को सेंट्रल लिस्ट में वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है छोटी छोटी बातों का, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने बेटा अगर किसी को फ्रेश सर्टिफिकेट ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का बनवाना है, तो मैंने ये सर्टिफिकेट यहां पे डाल दिया है, ठीक है। ये ऑफिशियल जोसा का ही फॉर्मेट है, तो आप इसी फॉर्मेट में अपनी डिटेल्स फिल करके आपके घर के आसपास जो भी तहसीलदार है, कोई भी वकील है, उसके पास जाइए, वो आपका सर्टिफिकेट बनवा देगा। मैं इस फॉर्मेट का इस सेशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, तो आप आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल के बनवा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी फॉर्मेट जो आपको तहसीलदार देंगे वो भी चल जाता है, बट ठीक है, जो जोसा की तरफ से आया आप बनवा रहे हो तो आप वही बनवा लो, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारा ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो ये प्रॉपर जो जोसा का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर, ये जोसा का ही फॉर्मेट है, ठीक है। आप इसी फॉर्मेट के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन में वही डलवा दूंगा लिंक, आप आराम से जाइए और इसको भरवा लीजिए, ठीक है। और आप आराम से इसको भरवा लीजिए, आपको ये मिल जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। हाँ, तो ये फ्रेश वाले बनवाना, जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। इसके अलावा बेटा 10th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10th की मार्कशीट के 2 काम है, एक तो डेफिनेटली तुम्हारी एजुकेशनल डिटेल्स तुम्हें मिलती हैं, तुम्हें अपना रोल नंबर देना होता है, ठीक है, और एजुकेशनल डिटेल्स तुम्हारी सबमिट होती हैं, और साथ ही साथ दिस 10th मार्कशीट एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट। तो अलग से कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, और अलग से कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, ये आपका 10th का मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है। तो ये जरूर आप अपने पास रखिए, और बेटा इनके इनफैक्ट आई विल रेकमेंड कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के 5-10 कॉपीज अपने घर के अंदर अलग से कहीं छुपा के रखिए, बिकॉज ये ना लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। कोई एक अगर डॉक्यूमेंट आपका गुम गया तो एटलीस्ट दूसरा आपके पास होगा, अपने काम आपके नहीं रुकेंगे, ठीक है। दूसरा 12th की मार्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th की मार्कशीट भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे 12th की मार्कशीट को भी रखिएगा। आपको अपना रोल नंबर वगैरह जोसा काउंसलिंग के अंदर सबमिट करना पड़ता है, और पूरे का पूरा 12th मार्कशीट का अपलोडिंग भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास तो 12th की मार्कशीट है नहीं, तो भाई तू घबरा मत, तेरी जो 12th की मार्कशीट है, जब तक जोसा का प्रोसेस होगा तब तक सभी स्टेट बोर्ड रिलीज कर देते हैं। ड्रॉपर वाले के पास तो पहले से होगी, जो 12th के अंदर बच्चा भी पीयर हुआ है, तो जब जोसा का प्रोसेस होगा, आप में से बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने अपनी रिलीज भी कर दी है। जिन बच्चों की नहीं भी हुई, थोड़ा सा अपने बोर्ड, अपने स्कूल पे थोड़ा सा उस चीज के साथ कोऑर्डिनेशन करिए, और ये आपको स्कूल से बेसिकली मिलेगी अपने, तो स्कूल से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रखिए और उनको बोलिए हमारी मार्कशीट दिलवाओ, और वो प्रॉपर गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करके, अगर सीबीएसई है तो आपको वो दिलवा देंगे। आप थोड़े एक्टिव रहिएगा, कई बार आपको वो आवाजें लगाते हैं स्कूल वाले, आके ले जाओ, आप जाते नहीं हो, बाद में कई बार स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, बंद हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही ऐसा कुछ हो आप खुद अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और वहां पे जाके अपनी 12th की मार्कशीट को पहले से निकाल के रखें, ताकि आपको आगे चलकर कोई ज्यादा दिक्कत इसके ऊपर ना आए, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, दूसरी एक और बात, आपको खास बात बताता हूं, ये जो 12th की मार्कशीट है ना, ये 12th की मार्कशीट ही आपका, ये 12th की मार्कशीट ही आपका होम स्टेट कोटा डिसाइड करेगी। तो जहां से, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, कि जोसा के अंदर लिखा होता है उनके इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तुम्हारा होम स्टेट कोटा तुम्हारा डोमिसाइल एड्रेस नहीं होता जहां तुम रहते हो। तुम्हारा होम स्टेट कोटा तभी एलिजिबल है अगर तुमने उस स्टेट से 12th पास आउट की है। तो जिस स्टेट से तुम्हारी 12th की सीबीएसई का जो भी अपने बोर्ड दिया है, वो स्टेट तुम्हारी होम स्टेट के अंदर आएगी। तो रहने वाला राजस्थान का है, लेकिन तुमने 12th अपनी हैदराबाद से की है, तो फिर तेरा हैदराबाद जो है तेरा बनेगा तेरा स्टेट कोटा, तू राजस्थान से होम स्टेट कोटा पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका जोसा आपका होम स्टेट भी वेरीफाई करता है, तो होम स्टेट की वेरिफिकेशन का कोई अलग से लिंक नहीं होता, कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं होता, 12th की मार्कशीट के बेसिस पे होगी, इसलिए ये चाहिए होगा। तो इसलिए सभी बच्चों को बोल रहा हूं, इसको पहले से अरेंज कर के रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा अपने क्रॉस्ड चेक्स, है ना, आपको कि जैसे मैंने आपको बोला कि अपनी बैंक की पासबुक, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, अपना बैंक का अकाउंट, तुम्हारे नाम का अकाउंट प्रॉपर लिखा हो, प्रॉपर या लिखा होता है नीचे
विनय कुमार शूर। तो आपकी अपने नाम की एक चेकबुक होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी के अभी बेटा मेरी बात को समझ लो, क्यों होनी चाहिए मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। एक तो ये आपका एक आईडी प्रूफ बनता है। जब आप अपने कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके आपको आपके कॉलेज वाले ही 2 क्रॉस्ड चेक्स, आप ही का प्रॉपर चेक्स के ऊपर नाम लिखा होगा, 2 क्रॉस्ड ब्लैंक चेक्स आपको अपने वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और बात बताता हूं वहां पे, एज एन योर आईडी प्रूफ। और साथ ही साथ जब तुम्हारा जोसा का फर्स्ट राउंड होगा ना, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जब तुम्हारा होगा, तो तुम्हें तुम्हारी सीट को होल्ड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 35,000 की पेमेंट करनी पड़ती है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सीट को होल्ड करने के लिए, कि तुम अभी भी आगे पार्टिसिपेट अगले राउंड में करना चाहते हो। ठीक है, तो 35,000 की पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये 35,000 की जो पेमेंट है, ये जोसा की तरफ से रिकमेंडेशन आती है कि आप अपने ही बैंक अकाउंट से करें। तो तुम क्या करते हो, कई बार अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करते हो, फिर वो जोसा कई बार मैच करने में गड़बड़ कर देता है, फिर कई बार आपको दोबारा मेल भेजेगा। तो उस सब स्ट्रेस में अगर नहीं जाना, ठीक है, तो आपके लिए अभी से रिकमेंडेड है अपने नाम का अकाउंट करो। इसके अंदर अब लास्ट ईयर 35 थी, आप 40-50 हजार को इसके अंदर डलवा के रखो। और वहां पे आप लोग इस बात को दिमाग में रखिएगा कि भैया मुझे जो पेमेंट करनी है मेरे ही अकाउंट से करनी है, वो बेटर है, ताकि जोसा आपकी इस पेमेंट को ट्रैक कर पाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जेई एस्पिरेंट ने सुपर चैट भेजा है 200 रुपए का। और मेरे भाई पैसे वैसे वेस्ट मत किया करो यार, लाइफ में चल मारा करो। ठीक है, अपने ये पैसे खुद खा पी लिया करो, ज्यादा मुझे उस बात से खुशी होगी। एक बच्चा पूछ रहा है सर 281, चलो ये जिसने सुपर चैट भेजा मैं जवाब दे देता हूँ। ट्रिची में सीएस लूं या हैदराबाद जाऊं? बेटा आई विल सजेस्ट IIIT हैदराबाद। ठीक है, आई विल सजेस्ट NIT ट्रिची का CS या IIIT हैदराबाद में मैं रेकमेंड करूंगा IIIT हैदराबाद जा। ठीक है, IIIT हैदराबाद प्राइमरी, NIT तो छोड़ो, प्राइमरी IIT से भी कुछ, अगर प्राइमरी IIT की बात करूं उनसे भी बेटर है। ठीक है, तो मेरी तो ये सजेशन रहेगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा आपका जब रिजल्ट आएगा, ठीक है ध्यान से सुनना, तो आपका एक एडमिट कार्ड NTA रिलीज करेगा। ठीक है, रिजल्ट कार्ड कह लो, एडमिट कार्ड कह लो, जहां पे आपका प्रॉपर लिखा होगा कि आपके सेशन 1 के अंदर फिजिक्स की क्या परसेंटाइल रही, सेशन 2 में क्या परसेंटाइल रही, है ना। तो चलो यहाँ 4 सेशन हैं, क्योंकि एक टाइम पे 2022 में 4 सेशन हुए थे, आपके 2 सेशन लिखे होंगे। और आपकी फाइनल क्या परसेंटाइल रही, और आपकी ओवरऑल क्या परसेंटाइल रही, आपकी ओवरऑल जो परसेंटाइल रही वो लिखी होगी। ठीक है, तो आपका ये जो भी एडमिट कार्ड होगा, रिजल्ट कार्ड कह लीजिए, एडमिट कार्ड कह लीजिए, आपको ये भी वहां पे जोसा के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डेफिनेटली जो परसेंटाइल अपनी लगा रहे हो उसके बेस पे तुम्हें वहां पे अपनी चॉइसेस मिलेंगी। तो उसको जोसा का प्रूफ चाहिए कि तेरा ये रिजल्ट एनटी के द्वारा पब्लिश हुआ है, तू उसको फेक या फॉर्ज नहीं कर रहा। तो सभी बच्चे इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड जो है, जो अभी रिजल्ट कार्ड आपका, इसको एडमिट कह लो या रिजल्ट कह लो, जब रिजल्ट आएगा तब ये जोसा रिलीज करेगा, तो इसको डाउनलोड करके रख लेना। और इनफैक्ट इसकी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी के 15-20 कॉपीज को अपने पास रखना। ठीक है, ताकि कुछ मिसप्लेस भी हो जाए तो आपके पास बैकअप कॉपीज हमेशा पड़ी हो। ठीक है, तो ये सारे बच्चे ध्यान रखना। आपने जो जेई के टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आया होगा, आप उसे भी संभाल के रखिए, क्योंकि कई बार बच्चों का इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो एटलीस्ट वो पुराने वाला फिर अपलोड करके एटलीस्ट काम नहीं रुकता, वो गाड़ी चल जाती है। बट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब रिजल्ट आएगा तो अपने रिजल्ट कार्ड को जरूर सब बच्चे कलर्ड प्रिंट आउट, मैं आजकल आपको बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, कलर्ड प्रिंट आउट निकालना मोटे थिक पेपर पे, तो कलर्ड प्रिंट आउट से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही बन जाता है आपका मोर और लेस। ठीक है, तो उसकी कॉपीज बना के अपने पास रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में उसके ऊपर कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है मेरे भाई, डन है। और साथ ही साथ इसके बाद बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट यार, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबको देना है, ये ऐसा नहीं कोई बच्चा कोई मेडिकल इल है उसको देना है, तो दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये सभी बच्चों के लिए है, ये सभी बच्चों के लिए है। तो सभी बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करेंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स विल सबमिट देयर मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने डलवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, जब मैं सेशन का PDF डालूंगा तो आपको ये मिल जाएगा प्रिंट आउट निकाल के। इसे किसी भी डॉक्टर से, प्रॉपर डॉक्टर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है ना, नेम ऑफ द डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, ये सारा यहाँ पे नीचे पूछा जाता है। तो आप प्रॉपर जो एक ऑथेंटिक डॉक्टर हो आपका, और इट्स बेटर, कोई कंपलसरी नहीं है, इट्स बेटर कि अगर वो गवर्नमेंट डॉक्टर अगर आपको ये फिल कर दे। ठीक है, और इसके अंदर बेटा आपसे पूछा गया कोई इलनेस तो नहीं है या कुछ भी है, यार जबरदस्ती फॉर्ज मत करना, तुम्हारी कोई सीट कैंसिल नहीं करेगा। ये डॉक्यूमेंट एक प्रोटोकॉल है, एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। तो अगर आपको कुछ मान लो कॉलेज में
कोई इमरजेंसी आती है तो आपकी अगर वो इन्फॉर्मेशन वहां पे अच्छी तरह से सबमिट होगी, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में खुदा ना खास्ता आपको जरूरत पड़े तो आपकी सही इन्फॉर्मेशन से वो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। तो कुछ गलत डिक्लेयर मत करना और कुछ हाइड भी मत करना। अगर आंखों की प्रॉब्लम है लिख दो, है ना, पेट की प्रॉब्लम है लिख दो, जो प्रॉब्लम है उसे लिखना, तुम्हारी सीट के ऊपर इसके ऊपर कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूं मेरे टमाटरों को कैसे कैसे थॉट्स दिमाग के अंदर आते हैं, तो पहले से ही मैं आपको वो सारी चीजें आगाह कर रहा हूं। बाकी ये फिजिकली डिसेबल्ड अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो उसका अलग से सर्टिफिकेट बनेगा, तो ये आपको फिर डॉक्टर से फिजिकली डिसेबल्ड का बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये बनवा लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये सारे जो है फिजिकली डिसेबल्ड की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, आईज डिसेबल्ड हो, लेग्स डिसेबल्ड है, ये सारे फॉर्मेट्स मैंने आपके लिए ऑफिशियल जोसा के डाल दिए हैं। आप जरूर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपको फिर चाहिए होगा ओसीआई पीआईओ कार्ड्स। तुम्हें आई होप ये बात पता होगी ओसीआई और पीआईओ कार्ड्स क्या होते हैं। देखो यार, जो हमारा इंडियन नेशनल है, जो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास तो होगा इंडिया का पासपोर्ट। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा जो है, कोई उसका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन उसके पेरेंट्स बाहर अब्रॉड मूव कर गए, तो वो दूसरे कंट्री का, लेट्स से यूएस का सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया में बीटेक करना चाहता है। तो जो बच्चे फॉरेन नेशनल्स हैं लेकिन उनका बर्थ प्लेस इंडिया है, तो उनका एक स्पेशल कार्ड होता है ओसीआई पीआईओ कार्ड। तो तुम्हें वो वाला अपना कार्ड जो है वो अपना बनवा के रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर तुम्हें जोसा के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और दूसरी बात जो सभी बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगा, आप सभी बच्चे भी बेटा अपना पासपोर्ट बनवा लेना। कोई आग नहीं लगी कि आज ही बनवाना है कि सर अभी बनवाएंगे नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसे आराम से अपने पासपोर्ट को बनवा लो, आपको फ्यूचर में भी ये एक आपका एक सॉलिड आईडी प्रूफ है, आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है। कल को कॉलेज के बाद किसी जॉब में जाओगे, जॉब अगर आपकी बाहर लग गई तो बनवाना तब भी पड़ेगा। ये कोई आफत नहीं है कि आज ही बनवाने, जब टाइम मिले आपको कॉलेज के अंदर चले जाओ, 6 महीने बिता लो, बनवा लेना, दिमाग के अंदर ये बात रखना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई। और हाँ, अब सबसे जरूरी बात, जोसा आ गया है एनआईटीज का, तो आपका एग्जाम हो चुका है सेकेंड अटेम्प्ट का। अगला लक्ष्य अगर है हमारा तो वो है मेरे बच्चों हमारा जेईई एडवांस। ठीक है, तो बेटा मैं सिंपल बोल रहा हूं, अगर तेरे जेईई मेन में तेरा स्कोर 120 से ऊपर आ रहा है, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कर, बिल्कुल खुद को अंडर एस्टिमेट कतई मत करियो, गलती से भी मत करियो। तेरे जैसे ही मैंगो बच्चे जो होते हैं ना, जो मतलब थोड़ा सा जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और जुड़ते हैं सही टाइम पे, उन सब बच्चों ने अपनी एनआईटी को आईआईटी के अंदर कन्वर्ट किया है। मैं सच बता रहा हूं बेटा, इस बैच के अंदर हम बहुत लिमिटेड बच्चे लेते हैं। लास्ट ईयर इस बैच में 3000 बच्चे आए थे और 1500 बच्चे जो हैं वो आईआईटी के अंदर सीट लेकर गए थे। तो इस बैच का सिलेक्शन रेशो जो है बहुत ही स्ट्रांग है, और उसका जो सिंपल कारण है बेटा वो है हमारी टीम, जिन्होंने एडवांस को कई सालों से बहुत क्लोजली, बहुत आराम से, बहुत दिल से तैयार करवाया है। मतलब विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आवर फाउंडर अनंत सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, ये तो मतलब आईआईटी के मतलब कहते हैं ना, अगर भक्ति किसी ने अगर की है सबसे ज्यादा इस देश में तो वो यही लोग हैं, और ये भक्ति तुम्हें क्लासेस के अंदर दिखेगी। तो अगर मैं क्लियर बता रहा हूं, जब एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है ना, तो उसको कई बार डॉक्टर बोलते हैं अगर कोई बचा सकता है तो वही वाला डॉक्टर है। अगर एक महीने में तेरे एनआईटी को कोई आईआईटी के टैग में कन्वर्ट कर सकता है ना मेरे भाई, तो वो यही बैच है। ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, ये नंबर 1 बैच है हमारे देश का। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं इस टीम को, 20 सालों से मैं भी इनके साथ जुड़ा हूं। ये टीम क्या करती है ये मुझे ही पता है। ठीक है, ये कैसे रात के 2-2 बजे भी, 12-12 बजे भी बच्चों से डिस्कशन करती है और तुम्हारे जैसे बच्चों को एडवांस तक लेके जाती है। तो सभी बच्चे आंखें बंद करके, अगर तुम्हारा स्कोर 120 से ऊपर जा रहा है, सोचो ही मत, मेरे कहने पे ही एक फेयर फाइट दे दो। और मुझे पता है अगर तू 80% भी सीरियस रहा ना, 20% भी अगर तू छोड़ दे, 80% भी रहा ना, तो ये बैच तुझे आईटी तक ले जाएगा। ठीक है, और तुमने अगर कहीं किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी तैयारी की है तब भी लो, तुम्हें यहां पे आके पता चलेगा कि भाई ये है असली चीज, इसे आईटी कहते हैं। क्योंकि वो एक्सपर्टीज मैं जानता हूं वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है कि आखिरी के 1 महीने के अंदर कैसे तैयार करते हैं। आपको इस बैच के अंदर, है ना, हमने इस बैच का प्राइस वैसे 20-20 हजार पे भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, हमने इस बैच का प्राइस बहुत ही कम कर दिया है। और आपको इस बैच के अंदर जो हम कंटेंट करवाते हैं उसका नाम है हमारा रैंक एक्सेलरेटर बुक्स। ये जो कंटेंट है ये हमारी ही टीम ने, है ना, ये हमारी ही टीम ने क्रिएट किया हुआ है। ये किसी किताब कोई ऐसी नहीं है मार्केट में किताब मिलती है, तो इस कंटेंट को ऐसे बनाया गया है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं है, क्वेश्चंस की क्वांटिटी को बहुत स्क्वीज कर दिया गया। तो 10 साल के पीवे क्यों नहीं कर सकता, लेकिन तो 30 क्वेश्चन कर सकता है एक चैप्टर के, और हर क्वेश्चन नॉन रेपिटेटिव है। रेपिटेशन भी वहीं पे है जहां पे कंसेप्ट कुछ और था, बच्चे को लगा कुछ और है। समझ रहे हैं? तो बहुत थॉट के साथ इस कंटेंट को बनाया गया। तुम्हें इस बैच के अंदर कंटेंट की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी,
कंटेंट की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी और तुम्हें अलग से एडवांस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और क्लासेस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड बच्चों, गो फॉर दिस बैच। टेंशन मत लो, एक फेयर फाइट मार के देखो। आपको एक्चुअली बाद में इसके लिए आप मुझे थैंक यू बोलोगे, हाँ विनय सर ये आपने जो दिया है ना ये हमारे लिए अमृत साबित हुआ है। ठीक है, ट्रस्ट मी, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और कुछ होना हो, ये 2 साल का जो मैराथन भागे हो ना, इतना मजा नहीं आएगा जितना 1 महीने में यहाँ पे मजा आ जाएगा। तुम्हें फील आना शुरू हो जाएगा, अच्छा मैं ये भी कर सकता था। हमारे बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करके ड्रॉप लेते हैं इस बैच के अंदर। आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, फिर ड्रॉप लिया और बेटर आईआईटी में जाना है। ये बैच का वो नशा है। ठीक है, ड्रग है ये अपने आप में। ठीक है, अगर तेरे को सिर्फ कंटेंट चाहिए तो कंटेंट ले ले, कंटेंट का लिंक भी तुझे मिल जाएगा। और अगर तुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, मान ले एडवांस की, तो ये कंटेंट की और टेस्ट सीरीज के लिंक भी तुझे डिस्क्रिप्शन में एडवांस के मिल जाएंगे। बट आई रेकमेंड आप ये लीजिए, बैच लीजिए, क्योंकि बैच के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा और क्लासेस का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। और अगर किसी बच्चे का स्कोर मान लो बिलो, अगर तेरा स्कोर बिलो 120 जा रहा है तो फिर तू बेटा सेकंड थॉट मत दे, फिर तेरे लिए डेफिनेटली एडवांस नहीं बनता। फिर तेरे लिए जो और बैकअप एग्जाम्स हैं उनको अच्छे से दे, हो सकता है इनके अंदर तेरे को अच्छी सीट मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपके लिए काम आसान कर दिया। हमने एक टेस्ट सीरीज निकाली है, एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज। इसके अंदर हमने 10-15 एग्जाम्स के बंडल बना के हर एग्जाम के 10 टेस्ट बना दिए। बिट सेट के 10, कॉमेट के 10, वेस्ट बंगाल जेई के 10, आईसर के 10, एमएसटी सीईटी के 10। ठीक है, तो हमने एक ही बंडल बना दिया, तू जितने देने हैं दे दे, तेरी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने जैसे एमएसटी सीईटी के 10 टेस्ट बना दिए, मैंने ऐसी एसआरएम जेई के 10 बना दिए, बिट सेट के 10 बना दिए, वीएटी ट्रिपल ई के 10 बना दिए। तू 2 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ मत दे, तेरी मर्जी है। ठीक है, और ये सारे टेस्ट अनशेड्यूल्ड है, फुल सिलेबस है, तो अपने कंफर्टेबल टाइम पे कभी भी दे सकता है। और हमारी इन एग्जाम्स की डेडिकेटेड टीम ने इन टेस्टों को बनाया है। ठीक है, किसी बच्चे का मानना है कि मुझे एडवांस भी करना है और बैकअप भी देने हैं, फिर मैं बेस्ट ऑप्शन चूज करूंगा, तू एकलव्य बैच भी ले ले, तू ये भी ले ले। ठीक है, तो अगर किसी का मार्क्स ही कम है वो फिर यही ले ले। तो मैं दिखा देता हूं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। ठीक है, लेना बहुत ही आसान है। जैसे ये हमारी अभी वीडियो चल रही है, ठीक है, आप फटाफट सभी बच्चे इस वीडियो को एक तो लाइक करें। एवरीबॉडी लाइक दिस वीडियो, एवरीबॉडी लाइक दिस वीडियो। ठीक है, फटाफट इस वीडियो को आप लाइक करें। जैसे ही आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आएंगे, लाइक करिए फटाफट। और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। एकलव्य बैच का लिंक मिल जाएगा, अगर एकलव्य बैच का कंटेंट चाहिए, रैंक लेटर बुक्स, उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ एडवांस की टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं उसका लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हम सिर्फ 799 में दे रहे हैं। आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप बैच लीजिए, उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज और कंटेंट की हार्ड कॉपी दोनों घर पर डिलीवर करते हैं। ठीक है, और अगर तुझे वो टेस्ट सीरीज चाहिए, एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मैंने 100 मॉक टेस्ट दे दिए डिफरेंट एग्जाम्स के, तो फिर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बैच लेना है बैच ले लीजिए, आपको दोनों लेने हैं दोनों ले लीजिए। लगिए काम पे, जुड़िए। प्राइस बहुत कम कर दिया गया है ताकि मैक्सिमम बच्चे, और हम इस बैच में सभी बच्चों को एंट्री नहीं देते थे, इंटरव्यू लेने के बाद बैच में लाते थे। इस बार हमने हर बच्चे को यहाँ पे एक ऑप्शन दे दी है कि तू लड़ यार, क्योंकि हमें लगा इतने महंगो बच्चे 1500 अगर बच्चे निकल रहे हैं तो सारे तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होते ना। आउट ऑफ द बॉक्स एक होता है, 2 होते हैं। 1500 बच्चे अगर एक बैच से निकल गए 3000 में से, मतलब ये बच्चों में इनको मिला ही नहीं था, वो इनको वो भूख ही नहीं लगी कभी, इन्होंने वो खाना खाया ही नहीं, तो हम क्यों रोकें। तो फिर हमने इसलिए इस बार चेंज किया, आप सबको इसके अंदर दिया है। ट्राई मारो, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, मेरे कहने पे ट्राई मारो, फाइट करो। जहां इतना भाग्य हो वहां 1 महीने से फर्क नहीं पड़ने वाला। करके देखो, ईश्वर, एनआईटी तो है ही है, ट्रिपल आईटी तो है ही है, ईश्वर ने चाहा तो क्या पता आईआईटी से बीटेक कर लें। ठीक है, और हो जाता है, चमत्कार ऐसे ही होते हैं, बस खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, तो बस बाय फुल कोर्स पे आ जा, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, फटाफट काम पे लगो। जो बच्चे इस वीडियो को जब देख रहा है, अब देख रहा है, कल देख रहा है, परसों देख रहा है, जब देख रहा है, चल, जो निकल गया उसका तुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 1-2 लेक्चर्स का, बाकी लाइव लगा, माहौल में आ जा, मोमेंटम में आ जा, पहिया घुमा दे। मोबाइल की ओटीपी आएगा, डाल देना, ओटीपी आएगा, साथ ही फिर आपसे एड्रेस पूछेगा, क्योंकि इसमें जो एस्केलेटर बुक्स हैं उनकी हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर भी करनी है। अपना एड्रेस देके उसके बाद पेमेंट पेज पे आके सबमिट कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, बल्ले बल्ले। और अब बेटा कोई डिस्काउंट नहीं है एकलव्य के अंदर, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। बच्चों को लग रहा है कि हमें कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, हो गया, अब रिजल्ट भी आएगा तब भी कोई डिस्काउंट नहीं है, नथिंग, फिनिश्ड। अब यही है, ये बैच का प्राइस ही हमने बहुत कम कर दिया है। 20-20 हजार में बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी आपके लिए, हमें, क्योंकि इसके अंदर सीरियस बच्चे चाहिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपका आईटी का सिलेक्शन होगा, वेदांतो आपको इतनी स्कॉलरशिप दे देगा आप सोच ही नहीं पाओगे। 5000 छोड़ो, आपको 5-5 लाख की स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। आपके पूरे कॉलेज का बीटेक भी वेदांतु फंड कर देगा अगर आप आईआईटी में चले गए। वेदांतु करता है ये, बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, मैंगो बच्चे, उनकी पूरी आगे वेदांतु जिम्मेदारी उठाता है। तो वो सारी छोटी छोटी पीनट्स बातों के अंदर नहीं जाना, जुड़िए, अपनी एनआईटी को आईआईटी में कन्वर्ट करने का एक लास्ट हिट मारिए। ठीक है,
तो अब मैं ये क्लियर कर देता हूं, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट भी यही है जो है, ठीक है। तो आप इसी को आगे फाइनल अब जो भी है इस पे लगिए और तैयारी को अपना पकड़िए, जल्दी मोमेंटम में आइए। डन है मेरे भाई? ओके चलो। और ये वेदांतु के पेड़ बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, अगर कुछ बच्चे यहां लिख रहे हैं, आपको यही इसी रूट के थ्रू अब आना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको कर ही इतना दिया है कि हर बच्चा जो एक्चुअली करना चाहता है, बेटा हमें सीरियस बच्चे चाहिए, तो उसकी थोड़ी सी कीमत होती है। तो जो करना चाहता है तो फिर आओ मिलके करते हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा है ना, सबके लिए सेम है। चलो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम।